प्रिया, प्रिया, हे भगवान, प्रिया क्या हुआ तुझे? प्रिया उठना, ये अचानक इसको क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर। मैम, सब कुछ सही तो है ना? घबराने की बात नहीं है, मैंने चेक कर लिया है और आपको इनका और भी ध्यान रखना होगा और हो सके तो इनसे ज़्यादा काम मत करवाना। जितना रेस्ट कराएंगे उतना ही बेहतर है। आप किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं मेरे क्लिनिक से इन्हें दवाई दे दूँगी। ठीक है मैम। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। क्या ये प्रेग्नेंट है? प्रिया, जी मालकिन। सुन, फ्रिज में कुछ सब्जियां और फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो जाते टाइम अपने साथ घर ले जाना उन्हें। लेकिन मालकिन, वो तो सुबह ही लेकर आए हो आप, तो उसको मैं लेके कैसे चली जाऊं? तुझे जितना बोला है उतना करना, जबान क्यों लड़ा रही है मुझसे? और सुन, नीचे अलमारी के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, वो भी जाते टाइम अपने घर ले जाना। यहाँ पर वो कोई नहीं खाता। लेकिन मालकिन क्यों? जितना मैंने बोला है उतना कर, समझ में नहीं आता तेरे? और हाँ सुन मेरी बात, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। क्यों मेम साहब, क्या गलती हो गई मुझसे? मैं तो सारे काम समय पे कर देती हूँ, क्या गलती हो गई मुझसे? जितना मैंने बोला है उतना कर, समझ में नहीं आता तेरे? ऐसा आप कहे। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जो मेम साहब मुझे काम से निकाल रही है। ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। वो शर्मा जी ने भेजा था काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ उनका कॉल आया था मेरे पास। और तुम कल से काम पे तो आ जाओगे ना? कल से क्या मैम साहब, मैं तो आज से आ जाता हूँ। पर मेम साहब मेरा क्या? प्रिया एकदम चुप, मुझे उनसे बात करने दे। वैसे रामू, घर के सारे काम कर तो लोगे ना तुम? हाँ मैडम जी, मैं पिछले 10 साल से यही काम कर रहा हूँ और घर का सारा काम बढ़िया से कर लूंगा। हाँ ठीक है, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, ये सब अच्छे से कर लेना। अगर तुम्हारे सांप को कपड़ों में जरा सी भी गंदगी दिख गई ना, ध्यान रखना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी मैं। अरे अरे मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, कपड़े तो हम एकदम चमका देंगे। पर मेम साहब मेरी क्या गलती है? मेरी भी तो सुनिए आप। मैंने तुझे चुप रहने के लिए कहा है ना, तो बिल्कुल चुप रह। मैं इनसे बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दे। हाँ रामू, ये बताओ सैलरी कितनी लोगे तुम? जो सैलरी आप इनको देते थे वही मुझे भी दे देना। मेम साहब मैं घर के सारे काम कर लूंगी, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देख प्रिया, तू काम नहीं कर सकती क्योंकि तू प्रेग्नेंट है। मेम साहब अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ? मैं घर के सारे काम कर लूंगी, आपको शिकायत का मौका तक नहीं दूंगी। मत निकालिए। प्रिया, बच्चा होने वाला है तेरे, इस हालत में तू काम करेगी या खुद को संभालेगी? मुझे पता है तू सब कर लेगी, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती कि तू इस हालत में काम करे। और वो इसलिए नहीं कि मैं तुझे नौकरी से निकालना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे तेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। तुझे पता है जब मेरी आरू होने वाली थी तो तू तेरा सारा घर का काम छोड़ के पूरे दिन यहाँ मेरी सेवा में लगी रहती थी। और प्रिया, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो सब दिन? और मुझे पता है तुझे ये सब जान के बहुत बुरा लगा होगा कि मैंने तुझसे बिना पूछे इन्हें काम पर रख लिया। और मुझे पता है तेरी आदत, अगर तुझे पता चल जाता कि मैं इसे रख रही हूँ तो मुझे पता है तू ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती और तू ऐसी हालत में खुद पूरे दिन लगी रहती, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। और हाँ सुन मेरी बात, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। और सुन, खाने की बिल्कुल भी टेंशन मत करना। अब रामू आ गया है ना, तो जो भी अच्छा खाना बनाएगा वो मैं तेरे घर भिजवा दिया करूंगी। धन्यवाद मेम साहब, ये एहसान मैं आपको कैसे चुकाऊंगी? आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं आपको गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं प्रिया। और हाँ रामू, कल से काम पे आ जाना। ठीक है मैम साहब, अभी तो मैं चलता हूँ और कल टाइम पे आ जाऊँगा। ठीक है रामू। और सुन, तू अपना ध्यान रखना। और हाँ, पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं तेरी सैलरी हर महीने तेरे घर भिजवा दिया करूंगी। धन्यवाद मेम साहब, आपके जैसे मालकिन सबको दे।